गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो रिकवरी ऑफ टैक्स है। फर्स्टली रिकवरी ऑफ टैक्स की मीनिंग क्या होती है कि जब किसी एसएससी पे टीडीएस कट जाता है तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर एसएससी जो है वो टैक्स पे नहीं करता है तो फिर उसको टैक्स उसके टैक्स का जो है टैक्स असेसिंग ऑफिसर उसके टैक्स को रिकवर करता है। तो देखो फर्स्ट लाइन है, इफ एनी एसएससी इज डीम्ड टू पे एनी अमाउंट बाय वे ऑफ टैक्स कैन रिसीव। जिस एसएससी को कोई टैक्स का अमाउंट पे करना पड़ता है उसको एक नोटिस ऑफ डिमांड दिया जाता है। नोटिस ऑफ डिमांड में लिखा होता है कि उसको कितना अमाउंट टैक्स का पे करना है। नोटिस ऑफ डिमांड का जो टाइम पीरियड होता है वो 30 डेज होता है। एसएससी अगर 30 डेज के अंदर टैक्स पे नहीं करता है तो फिर क्या होता है कि एसएससी को सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ जाता है हर महीने 1% के हिसाब से। अगर फिर भी एसएससी टैक्स भी पे नहीं करता, इंटरेस्ट भी पे नहीं करता, तो वो एसएससी फिर एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाता है। तो एसएससी इन डिफॉल्ट जब हो जाता है तो वहीं से हमारा रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। रिकवरी के प्रोसेस शुरू होने के बाद बहुत सारे मोड्स होते हैं रिकवरी के। फर्स्ट मोड होता है कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर जो है वो टैक्स की रिकवरी करेगा। तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर टैक्स की रिकवरी किस किस वेज में करेगा? सबसे पहले तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर एक सर्टिफिकेट प्रिपेयर करेगा। फिर सर्टिफिकेट प्रिपेयर करने के बाद वो उस सर्टिफिकेट में मेंशन करेगा कि एसएससी का कितना अमाउंट है टैक्स का जो रिकवर करना है, और उस सर्टिफिकेट पे एसएससी से सिग्नेचर करवाएगा। उसके बाद फिर जब उसको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट एक्चुअली में रिकवर करना है एसएससी से, तो वो मतलब 4 तरीके होते हैं, 4 मोड्स हैं जिससे वो टैक्स रिकवर करेगा। फर्स्ट मोड है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द एसएससीज मूवेबल प्रॉपर्टी। एसएससी की मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के या उसको अपने अंडर करके टैक्स को रिकवर करेगा। सेकंड पॉइंट है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एसएससीज इमूवेबल प्रॉपर्टी। एसएससी की इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के या अपने अंडर करके टैक्स रिकवर करेगा। थर्ड है अगर उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी भी बेच के नहीं होता, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं होता, तो क्या करेगा? वो एसएससी को अरेस्ट कर लेगा। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो एक मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा, एक रिसीवर अपॉइंट करेगा, और वो रिसीवर मैनेज करेगा एसएससी की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को कि कैसे हम उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो है वो टैक्स को रिकवर कर सकते हैं। फिर सेकंड है कि अदर मोड्स ऑफ रिकवरी क्या होता है जो सेक्शन 2 to 6 के अंडर आता है। फर्स्ट है हमारा अटैचमेंट ऑफ सैलरी। अगर टैक्स रिकवरी ऑफिसर को ये पता है कि हाँ जो एसएससी है उसकी कोई इनकम है जो सैलरी से आ रही है, तो वो क्या करेगा कि एसएससी के एम्प्लॉयर से जो उसको सैलरी दे रहा है वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर एसएससी के एम्प्लॉयर से बात करेगा और कहेगा कि इतना अमाउंट है टैक्स का जो एसएससी को देना था लेकिन उसने नहीं दिया है, तो अब जब तुम एसएससी को सैलरी पे करोगे तो उतना अमाउंट डिडक्ट करके वो हमें दे देना, फिर जो बचता है वो एज अ सैलरी तुम एसएससी को दे देना। नेक्स्ट है रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। देखो नाम से पता चल रहा है कि डेटर्स जो था एसएससी का डेटर है उसको एसएससी को कुछ अमाउंट देना है, लेकिन टैक्स रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा? कहेगा कि डेटर से बात कर लेगा और उससे कहेगा कि तुम्हें जो अमाउंट एसएससी को देना था और इतना उसका टैक्स बनता है, तो पहले उसका टैक्स जो है टैक्स वाला अमाउंट हमें दे देना, फिर जो अगर कुछ बचेगा तो वो एसएससी को देना तुम। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम अ कोर्ट। टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पास ये राइट होता है कि वो कोर्ट में एसएससी के अगेंस्ट केस फाइल कर सके और कोर्ट से टैक्स को रिकवर कर सके। फिर नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। वही आ गया कि उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके और हम टैक्स रिकवरी ऑफिसर टैक्स को रिकवर कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी रिकवरी करती है
टैक्स की कैसे करती है कि स्टेट गवर्नमेंट, मतलब अगर एसएससी किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम इस, जैसे हम म्युनिसिपल टैक्स और लोकल टैक्स रिसीव करते हैं, रिकवर करते हैं, वैसे ही हम इस एसएससी का भी टैक्स रिकवर कर लेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट वैसे करती है। फिर है रिकवरी ऑफ टैक्स इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज, कि क्या होता है कि जैसे कोई एसएससी है, उसने यहाँ टैक्स तो पे नहीं किया इंडिया में और वो कहीं फॉरेन चला गया, तो क्या करती है इंडिया की गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल हम इंडिया और अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया का कोई एसएससी था, उसने टैक्स पे नहीं किया इंडिया में और वो अमेरिका चला गया, तो इंडिया की गवर्नमेंट अमेरिका की गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फिर इंडिया की गवर्नमेंट अमेरिका की गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि हमारा ऐसा एसएससी है और उसने हमें टैक्स पे नहीं किया है, और यहाँ का जो बोर्ड है, इनकम टैक्स बोर्ड है जो सीबीडीटी, वो वहां के बोर्ड को, अमेरिका के बोर्ड को एक सर्टिफिकेट भेजेगा जिसमें सब कुछ लिखा होगा कि कितना अमाउंट रिकवर करना है। फिर वहां अमेरिका का बोर्ड जो है सीबीडीटी, मतलब जो भी उनका टैक्स का बोर्ड होगा, वो उस असेसी की जो भी प्रॉपर्टी होगी अमेरिका में या जो भी होगा उसको सेल वेल करके उस अमाउंट को रिकवर कर लेंगे, टैक्स वाले अमाउंट को। फिर टैक्स वाले अमाउंट को वो इंडिया के टैक्स बोर्ड में सीबीडीटी में भेज देंगे। तो ये एक और वो होता है कि ऐसे भी रिकवरी हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है रिकवरी ऑफ पेनल्टीज, फाइन, इंटरेस्ट एंड अदर सम्स, कि भाई पेनल्टी और फाइन इंटरेस्ट की रिकवरी कैसे करें। पेनल्टी, फाइन और इंटरेस्ट की भी रिकवरी वैसे ही होती है जैसे मैंने बताया, अटैचमेंट ऑफ सैलरी से, रिकवरी फ्रॉम डेटर से, या उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके। रिकवरी बाय सूट, भाई कोर्ट वाला केस आ गया कि कोर्ट में टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पास ही राइट होता है कि वो एक केस फाइल कर सके और केस फाइल करने के बाद वो टैक्स के अमाउंट को रिकवर कर सके। या हमारा रिकवरी ऑफ टैक्स खत्म हो गया। अब आता है हमारा रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स में क्या होता है कि रिफंड जनरली क्या होता है कि कोई एक असेसी था, उसकी टैक्स लायबिलिटी कम थी लेकिन उसका टीडीएस ज्यादा कट गया, तो भाई उसकी टैक्स लायबिलिटी तो कम थी लेकिन उसने जो टैक्स पे किया वो ज्यादा किया, तो ऑब्वियस सी बात है उसको रिफंड मिलेगा। इफ एनी पर्सन सेटिस्फाई द असेसिंग ऑफिसर दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय हिम और हिज बिहाफ और एनी असेसमेंट ईयर एक्सीड्स द अमाउंट विथ विच ही इज प्रॉपरली चार्जेबल, मतलब जो अमाउंट उसको चार्जेबल था उससे ज्यादा उसने टैक्स पे कर दिया, तो फिर वो असेसी को रिफंड के लिए एंटाइटल हो जाता है। रिफंड कौन कौन से केसेस में और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में अराइज होता है। फर्स्ट है कि टैक्स लायबिलिटी कम थी, हमने जो असेसमेंट किया उसमें टैक्स लायबिलिटी कम थी लेकिन टीडीएस ज्यादा कट गया, रिफंड अराइज हो जाएगा। फिर उसने जो एडवांस टैक्स दिया वो टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा एडवांस टैक्स पे कर दिया, टैक्स रिफंड अराइज हो गया। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, जो असेसमेंट करी थी उसमें कुछ मिस्टेक थी और जब उसको रेक्टिफाई किया तो पता चला कि टीडी मतलब टैक्स का अमाउंट ज्यादा आ गया, तो रिफंड अराइज हो जाएगा। फिर बाय द ऑर्डर ऑफ जजमेंट इन एन अपील, किसी असेसी ने अपील कर दी कि मेरा जो अमाउंट है टैक्स का वो ज्यादा मैंने पे कर दिया है जबकि मेरी टैक्स लायबिलिटी कम थी, और फिर जब उसने अपील करी तो जजमेंट में ये पता चला कि एक्चुअली उसका जो टैक्स लायबिलिटी था वो कम था और उसका टैक्स उसने ज्यादा पे कर दिया है, तो रिफंड अराइज होगा। फिर डबल टैक्सेशन कैसे होता है कि हमने पर्सनल लेवल पे भी टैक्स दे दिया और कॉर्पोरेट लेवल पे भी टैक्स दे दिया, तो उस केस में भी रिफंड अराइज होता है। फिर है रिवीजन बाय कमीशन ऑफ इनकम टैक्स, कि कमिश्नर है इनकम टैक्स के, उसने जब रिवाइज किया असेसमेंट को तब पता चला कि टैक्स जो है वो ज्यादा हो गया, तो उस केस में भी रिफंड अराइज हो जाता है। फिर ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो रिफंड ले सकते हैं, तो पहला तो एसएससी होगा जिसने टैक्स पे किया, ऑब्वियस सी बात है वही रिफंड लेगा। फिर नेक्स्ट केस आता है कि जब हमने क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ा था उसमें एक पर्सन की इनकम दूसरे पर्सन के इनकम में इंक्लूड हो जाती है, तो जिस पर्सन की इनकम दूसरे पर्सन के इनकम में इंक्लूड हो गई है तो वो पर्सन रिफंड लेने के लिए एंटाइटल होगा। फिर नेक्स्ट है कि अगर कोई असेसी की डेथ हो गई है या वो इनकैपेबल है या लिक्विडेशन हो गया या इंसॉल्वेंसी हो गई है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा कोई, या फिर उसका रिसीवर होगा या उसका गार्जियन होगा, तो वो रिफंड लेने के लिए एंटाइटल होगा।
फिर अब रिफंड लेने के लिए एंटाइटल्ड पर्सन हो गए। अब कैसे रिफंड लेंगे, प्रोसीजर क्या है रिफंड लेने का? प्रोसीजर है कि जिस भी असेसी का रिफंड अराइज होता है, उस असेसी को एक फॉर्म नंबर 30 फिल करना पड़ता है और उसको सबमिट करना पड़ता है। वो फॉर्म नंबर 30 जो है उसका वो होता है 1 ईयर का। अगर उसने 1 ईयर में फॉर्म नंबर 30 फिल करके सबमिट नहीं किया, फाइल नहीं किया, तो फिर उसको कोई रिफंड नहीं मिलता। उसके बाद है, और ऐसे केस होते हैं, ऐसे 3 केस है जहां पे एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो केस है कि अगर एडवांस टैक्स ज्यादा पे हो गया है तो उसको फॉर्म नंबर 30 भरने की जरूरत नहीं है, और अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक से उसका रिफंड अराइज हुआ है तब भी उसको फॉर्म नंबर 30 फिल करने की जरूरत नहीं है, और अगर उसका जो रिफंड है वो उसने अपील की थी और जजमेंट में उसका रिफंड आया है तब भी उसको फॉर्म नंबर 30 फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है इंटरेस्ट होता है कि मतलब अगर रिफंड नहीं दिया गवर्नमेंट ने या टैक्स बोर्ड ने उस असेसी को रिफंड नहीं दिया, तो उसके बाद फिर बोर्ड को क्या करना होता है कि हाफ परसेंट पर मंथ के हिसाब से असेसी को इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे हमने रिकवरी ऑफ टैक्स में किया था कि अगर वो टैक्स पे नहीं करता तो 1% का पर मंथ इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे इस केस में है कि अगर रिफंड नहीं देती है गवर्नमेंट तो 0.5% फिर गवर्नमेंट को उस असेसी को वो इंटरेस्ट के साथ फिर वो रिफंड देना पड़ता है। फिर सेट ऑफ रिफंड अगेंस्ट टैक्स और डिमांड। असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो देखता है कि जो असेसी है उसका कुछ अभी उस असेसी को टैक्स पे करना है, ठीक है, थोड़ा अमाउंट उसका टैक्स पे करने का है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसका रिफंड भी जनरेट हो रहा है। तो असेसिंग ऑफिसर उसके टैक्स को अमाउंट को और जितना उसका रिफंड का अमाउंट है उनको सेट ऑफ करता है। फिर मतलब पता लगता है कि एक्चुअली रिफंड अराइज हो रहा है या फिर एक्चुअली उसको थोड़ा बहुत अभी टैक्स और पे करना है। तो फिर वो मतलब ऐसे सेट ऑफ करके भी ये सेक्शन 245 के अंडर आता है कि सेट ऑफ कर देते हैं वो टैक्स को और रिफंड को। फिर जो अमाउंट एक्सेस होता है, अगर रिफंड का अमाउंट एक्सेस हो रहा है तो फिर वो रिफंड देंगे, अगर टैक्स का अमाउंट एक्सेस हो रहा है तो फिर वो असेसी से टैक्स की डिमांड करेंगे। थैंक यू सो मच।